हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। मेरा नाम है संजीव दुबे और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 10 की टेक्नोमेट्री। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 तक सारे जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 8.2 के आगे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए और अपना काम करते रहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं, आज हम लोग जो पढ़ेंगे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने बच्चों टेक्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है और हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल। बच्चों, जो स्पेशल एंगल कौन कौन से थे, 0 डिग्री थे, 30 डिग्री थे, 45 डिग्री थे, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अब बच्चों, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे बच्चों, आप लोगों ने ये क्या पढ़ा है, 2x² प्लस 3x प्लस 2 अगर कहीं लिखा रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। बच्चों, क्या कहते हैं इसको, पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन बच्चों, अगर यही 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख दें, 0 लिख लें, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, एक इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक ये इक्वेशन हो जाता है बच्चों। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अभी तक ये क्या था बच्चों, पॉलिनोमियल था। अच्छा बच्चों, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जैसे ही हमने 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 किया बच्चों, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो बच्चों, इसी प्रकार से टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। जितने भी हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, टेक्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, अब उन्हीं को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे तो वही क्या हो जाते हैं बच्चों, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज है। इनको हमने क्या क्या एक इक्वेशन फॉर्म बना दिया। वही क्या होते हैं बच्चों, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इन आइडेंटिटीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन, आप लोगों ने इसके पहले भी इक्वेशन प्रूफ किया था। कैसे प्रूफ किया था, उसमें आप लोग नंबर ऑफ जीरोस देख रहे थे पॉलिनोमियल में, और इक्वेशन में क्या देख रहे थे बच्चों, रूट्स देख रहे थे। क्या देख रहे थे, रूट देख रहे थे। और अगर कोई भी इक्वेशन, अगर किसी भी इक्वेशन का अगर वो रूट होता था तो वो क्या करता था बच्चों, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी देखेंगे, टेक्नोमेट्रिक अगर रेशियो का हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, जो आइडेंटिटीज होगी उसमें क्या होगा, एक तो LHS होगा, दूसरी ओर RHS होगा। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अन्यथा वो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है बच्चों। तो आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारा एक्सरसाइज 8.3 है, सारा इसी पे है बच्चों। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है बच्चों। तो बच्चों, आप लोग अंत तक बने रहिए। इतनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होगी, इतना अच्छा प्रूफ आपने कहीं नहीं देखा होगा, और इतना अच्छा जो मैं जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, इतना अच्छा और इतना शॉर्ट आपने कहीं नहीं देखा होगा बच्चों। तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 प्रूफ करते हैं बच्चों। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अब बच्चों देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये क्या है, सी ABC। अच्छा बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अब इसी अब हम लोगों ने क्या माना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है। और बेस और परपेंडिकुलर हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर ये एंगल लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर अलग होगा, और ये एंगल लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर अलग होगा। ये मैंने एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है। तो बच्चों, हम लोगों ने थीटा मान लीजिए, ये मान लिया, थीटा क्या मान लिया, एंगल ए को हमने थीटा मान लिया। अब बच्चों, जो भी थीटा के जो भी थीटा के अपोजिट साइड होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो थीटा के एडजेसेंट साइड होता है वो क्या होता है बच्चों, बेस होता है। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा जो है वो क्या है बच्चों, वो क्या है, ये देखिए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या है बच्चों, BC है। क्या है, BC है। और यही क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है किसी
एंगल के जो अपोजिट साइड होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और बच्चों क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ये देखिए थीटा से जो लगा हुआ साइड है वो क्या है बच्चों, ए बी है। क्या है बच्चों, ये क्या है, थीटा है। ये क्या है बच्चों, थीटा है। अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा है बच्चों, बराबर क्या है बी सी। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए बी। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया कि अब यही क्या है, जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल है यही क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। यही बच्चों हमारा परपेंडिकुलर है। और जो ये हमारा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है यही क्या है बच्चों, हमारा बेस है। क्या है बच्चों, बेस है। और हाइपोटेनियस तो हमेशा अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री होता है। हाइपोटेनियस बच्चों हमेशा क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है बच्चों, AC है। और यही हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस है। क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस है। आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, तो आप लोगों को दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने सब कुछ लिख दिया। अब बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसी प्रकार बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब मैंने क्या कहा, इसमें एक LHS होता है और एक RHS होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं LHS, LHS बच्चों, LHS कहते हैं। और जो राइट साइड लिखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, RHS कहते हैं बच्चों। और आप लोग इसको जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और RHS को क्या कहते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड, RIGST, राइट हैंड साइड। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसी को बच्चों हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ते हैं तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। हम लोगों को क्या करना रहता है, उन दोनों को बराबर करना रहता है। इसके बराबर इसे प्रूफ करना रहता है, या इसके बराबर RHS के बराबर LHS को प्रूफ करना रहता है, या LHS के बराबर RHS को प्रूफ करना रहता है। अगर ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे तो वो कैसा होता है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगे। अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो ये क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं होंगे। तो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, LHS लिखते हैं। अब हम लोग LHS लिखते हैं। LHS क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब बच्चों ये क्या है, इज इक्वल टू 1 जो लिखा है वो क्या है, RHS में है। RHS में है, बराबर के उस साइड जो है वो RHS में, और बराबर के इस साइड जो है वो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब बच्चों हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच होता है। तो ये बच्चों स्क्वायर है तो यहाँ भी P अपॉन एच का बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ लिखा दिया हो A/B का पूरे का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर करते हैं और डिनोमिनेटर का बच्चों अलग स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, अलग स्क्वायर करते हैं। अब बच्चों ये क्या हो गया, P का स्क्वायर अपॉन H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अपॉन H का स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये तो आपको इसीलिए बता दिया कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, कैसे हम लोग परपेंडिकुलर देखते हैं और कैसे हम लोग क्या करते हैं, बेस देखते हैं। और 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल होता है वो हाइपोटेनियस होता है, वो बस हमने बताने की। अब देखिए बच्चों, हमने क्या लिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच लिया है, P अपॉन एच। अब बच्चों यहाँ देखिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, BC है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। और हमारा बेस क्या है बच्चों, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल B है। और अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या है, AC है। तो हम यहाँ परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं बच्चों, BC का स्क्वायर प्लस, अब B क्या, बेस क्या है बच्चों हमारा, AB है। तो ये क्या हो गया, AB स्क्वायर अपॉन बच्चों AC स्क्वायर। क्या हो गया, AC स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस जो था हमारा AC स्क्वायर था बच्चों। अब एक बच्चों आप लोगों ने बहुत ही अच्छा थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बच्चों वो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आपको पता है हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, AC है। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये क्या है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम।
अब बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो ये बच्चों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बच्चों क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। और अब बच्चों देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, ए सी स्क्वायर लिखा है बच्चों, तो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब कभी भी बच्चों आप लोगों को अगर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन के रूप में दिया गया हो, कैसे, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन में दिया गया हो, अब यहाँ भी देखिए दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशनों का क्या डिवाइड दिया रहता है, तो अगर दोनों एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उनके बेस क्या है, सेम। बेस मतलब क्या होता है, जिस नंबर के ऊपर पावर होता है तो वो नंबर दोनों क्या हो, अगर सेम होते हैं बच्चों तो ये क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। अगर ए अपॉन एम अपॉन ए की पावर एन दी हुई है तो बच्चों आप लोग जो ऐसे काट देते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये ऐसे ऐसे काट के बराबर 1 लिख देते हैं, लेकिन ये बच्चों सही नहीं है। तो सही क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं, ये बच्चों गलत माना जाता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकदम सही से पढ़ेंगे। आपको ज्यादातर ये से ही बताया जाता है, लेकिन बच्चों ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, अब क्या करेंगे बच्चों, ये क्या है, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशनों का क्या है बच्चों, डिवाइड है, और जिस नंबर के ऊपर पावर है वो दोनों नंबर क्या है, सेम है, उन्हीं दोनों नंबर को क्या कहते हैं, बेस। बेस दोनों के सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एसी की पावर 2 माइनस 2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, एसी की पावर 0 हो जाएगी, और किसी की भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बच्चों हम लोग जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो किसी भी नंबर की पावर मैंने क्या कहा, 0 होगा, अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी बच्चों। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कैसे आ गई बच्चों, यहाँ से ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर दिया है, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशनों का डिवाइड दिया है, और जिसके ऊपर पावर, जिस नंबर के ऊपर पावर है वो दोनों नंबर क्या है, सेम है बच्चों, बेस सेम है। तो ये जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा डिवाइड में और दोनों के बेस सेम होंगे तो पावर क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया बच्चों, जो कि किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया बच्चों। किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया। तो ये हमारी टेक्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी हमने लिखी है वो क्या है बच्चों, सही है, क्योंकि एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस आ गया। तो ये बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये सब भी आप लोग बहुत ही बारीकी से पढ़िए बच्चों। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। अब बच्चों हम लोग इसे रफ करते हैं, अब पढ़ते हैं दूसरी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, और बहुत ही बेसिक से बहुत ही एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे बच्चों। और ये मैं बच्चों आप लोगों को जो यहाँ पे सवाल सॉल्व कराऊंगा वो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में। तो बच्चों आइए देखते हैं हमने क्या लिखा था। हमने लिखा था और मैंने प्रूव भी किया बच्चों कैसे होता है वो। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने क्या किया, देख लिया कैसे होता है। अब बच्चों यहाँ से 3 फॉर्मूले बनते हैं, कैसे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या बच्चों आप लोग अगर यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ भी हम लोग बोथ साइड अंडर रूट ले लें तो बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रटना नहीं है बच्चों, ये क्या है, बस हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले लिया है, और हम लोगों ने क्या किया है, दोनों साइड बच्चों स्क्वायर रूट ले लिया है, तो हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अच्छा बच्चों अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसे दिया रहता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, tan थीटा अपॉन cos थीटा होता है। लेकिन बच्चों अगर हम केवल आपको sin थीटा की वैल्यू दे दे और आपको क्या निकालना हो, tan थीटा निकालना हो, अगर हमने sin थीटा की वैल्यू दी है तो cos थीटा आप लोग कहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं
साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन बच्चों, लेकिन अगर हमें टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, और क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। जब हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी होगी तो हम लोग टेन थीटा कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये लोग क्या, ये सब क्या है, आप लोग थोड़ा अपना सोच जो है डेवलप करिए, अपना अप्रोच थोड़ा डेवलप करिए। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अगर कॉस थीटा दोनों दिए हुए तो हम लोग टेन थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को केवल साइन थीटा दिया हुआ है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, जब हम लोगों को टेन थीटा ही दिया रहता है, साइन थीटा दिया रहता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और केवल हमें अगर कॉस थीटा ही दिया है तो टेन थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। बच्चों तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रफ कर देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। इसी प्रकार बच्चों कॉट थीटा का भी हो जाएगा। कॉट थीटा को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी का उल्टा कॉट थीटा भी होता है बच्चों। इसी प्रकार हम लोग कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं। अब बच्चों जो दूसरी हम लोगों को पढ़ना है, दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ना है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए, अभी हमने आपको बताया tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब देखिए ये क्या है बच्चों, एलएचएस में है, और ये क्या है, आरएचएस में। और ये क्या है बच्चों, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मैंने क्या कहा, अगर एलएचएस बराबर आरएचएस होता है तो वो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी सही होती है, और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो वो आइडेंटिटी कैसी होगी, सही नहीं होगी बच्चों। तो एलएचएस में हम लोग क्या करेंगे, क्या लेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेंगे बच्चों। अब कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और पूरे का स्क्वायर बच्चों। ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है बच्चों। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और वन अपॉन क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। बच्चों आप लोगों को पता होगा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। पहले ही वीडियो में मैंने ये बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है। तो अगर सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। दोनों तरफ क्या हमने कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर आ गया बच्चों, जो कि हमारे किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है बच्चों, सही है। तो कभी भी अगर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दिया है बच्चों, तो भी क्या होगा, हमारा सही होगा। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा बच्चों, वन होगा, इसी फॉर्मूले से। और बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू बच्चों टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है बच्चों, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। और कैसे प्रूफ हुआ वो भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी बच्चों। तो इसको क्या करें, हम लोग रफ करते हैं बच्चों, उसके बाद एक अगले। तो बच्चों आप लोगों को ऐसा प्रूफ अभी तक आपके बुक्स में भी नहीं दिया गया है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, एक और टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं बच्चों। जब तक आप लोग सवाल नहीं लगाएंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट जो है बच्चों क्लियर नहीं होंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और ये दोनों अगर एल एच एस बराबर आर एच एस होगा तो ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है बच्चों, सही है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है बच्चों। क्यों, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, वन अपॉन टेन थीटा होता है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि
जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आपको क्या होने चाहिए, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप सवाल लगा सकते हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसीलिए फॉर्मूले और दोनों कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है सारे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों। अब बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या ले रहे हैं, एलएचएस ले ले रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे एलएचएस हमने जब लिया तो ये क्या हो गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इन फ्रैक्शन को हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बच्चों साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब बच्चों देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, वन हो गया। तो ये क्या हो गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आप लोगों को एक फॉर्मूला और पता होगा, क्या है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा होता है। नहीं भी पता है तो आप लोग देख लीजिए। अगर बच्चों क्या है, ये वन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा है। अब हमने क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि किसके बराबर है बच्चों, आरएचएस के बराबर है। ये भी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है बच्चों, सही है। ये भी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, सही है। अगर बच्चों वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी वन होगा। कैसे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा को, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने उस साइड ले लिया, तो ये क्या है, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों वन को अब उस साइड हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए बच्चों। इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने इसका भी प्रूफ करा दिया बच्चों। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको रफ कर देते हैं बच्चों, आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। बच्चों देखिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं। और जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से बताना चाहता हूँ वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए, जैसे कि मैं बच्चों आप लोगों को कुछ समझा रहा हूँ, जब भी मैं हम लोग सवाल कैसे करते हैं। जैसे बच्चों अगर आपको कभी भी वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा दिखे, क्या बते, वन माइनस साइन थीटा दिखे। अब आपको अगर इसको क्या मान लीजिए, इसको प्रूफ करना इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या प्रूफ करना है, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कभी भी बच्चों अगर आपको वन माइनस साइन थीटा दिखे और नीचे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वन माइनस साइन थीटा, और नीचे आपको क्या प्रूफ करना है, कॉस थीटा। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये सब फार्मूले आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है। क्योंकि यही सब फार्मूले लगेंगे, तो आपके क्वेश्चन में जैसे जैसे फार्मूले लगेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो बच्चों आप लोगों को दिख रहा है, हाँ बच्चों तो दिख रहा है आप लोगों को, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी होता है। अब देखिए यहाँ पे वन का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, वन प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वन प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। अब बच्चों देखिए मैंने क्या कहा, कभी भी आपको अगर वन माइनस साइन थीटा दिया है और कॉस थीटा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख लीजिएगा। कभी भी अगर आपको, मैंने ये सवाल अपने आप से बनाया है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। अब बताइए बच्चों, वन माइनस साइन थीटा में कितने का मल्टीप्लाई करें कि वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा जो एलएचएस हम लोगों ने लिया हुआ है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा अपॉन बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा प्रूफ हो गया, आरएचएस के बराबर आ गया बच्चों। क्या आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया।
तो आप लोगों ने देखा कैसे प्रूफ करना है। अगर बच्चों अगर कभी भी अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा दिया रहेगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इसी प्रकार बच्चों अगर कभी भी 1 माइनस कॉस थीटा दिया है और नीचे हमें क्या लाना है, 1 अपॉन साइन में लाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस इसी के अपोजिट, अगर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा दिया है तो इसी के अपोजिट साइन 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। तो इतनी बातें बच्चों आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब बच्चों एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़े बहुत ही अच्छे से समझिएगा बच्चों। बहुत ही अच्छे से बच्चों समझिएगा, इस फॉर्मूले की यूज हम लोग कितने अच्छी तरीके से करके किसी भी क्वेश्चन को बहुत सॉर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक और प्रूव करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। ये भी बच्चों आप लोग याद रखिएगा, क्या करिएगा, याद रखिएगा। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। आइए बच्चों देखते हैं कैसे होता है। अब ये बच्चों देखिए, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मान लीजिए हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन क्या लिख दिया, साइन। अच्छा बच्चों हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग देखिए ये क्या है, एल एच एस है और ये क्या है बच्चों, आर एच एस है। तो मैंने क्या बताया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तभी सही होंगी जब एल एच एस किसके बराबर होगा, आर एच एस के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एल एच एस को क्या करते हैं, ले लेते हैं। एल एच एस को नहीं लेते हैं, इस बार हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस क्या है बच्चों, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है। क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है। अब बच्चों हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब बच्चों देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो यहाँ पे जो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है बच्चों। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गई, जो कि बच्चों किसके बराबर है, एल एच एस के बराबर है बच्चों, एल एच एस के बराबर है। तो ये भी हमारी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है बच्चों, सही है। लेकिन ये बच्चों आप लोग जरूर देख लीजिए और जरूर याद कर लीजिए बच्चों, जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। और आपके सवालों में लग के ये आपको क्या करेगा, बहुत ही शॉर्ट कर देगा बच्चों। तो ये कहाँ यूज होगा, मैं आपको अब। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, 8.3 में जितने भी बेस टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।